अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। It of in was sad with, तो ये साइड वर्ड्स हैं। IT it, OF of, INN, WAS was, SAID sad, WITH with, ठीक है, ये साइड वर्ड्स हैं। अब नीचे उन्होंने दिया है राइट साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट, ये नीचे हमने बॉक्सेस दिए हुए हैं। आप उनमें क्या करें कि आप जो जिसमें फिट आ रहा है साइड वर्ड, आप उसमें उसको लिख दें, ठीक है। जैसे सबसे पहले वाले में आ रहा है विद, WITH विद, OF ऑफ, SAID सैड, IT INN, ठीक है। तो ये साइड वर्ड्स हमने डाल दिए। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, कि नीचे उन्हें हमें स्पेलिंग दिए हैं, वो हमें कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि जो स्पेलिंग ठीक है आपने उसको सर्कल कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट की स्पेलिंग क्या होते हैं, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट रो में ठीक था, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है फेमस, तो फेमस की स्पेलिंग क्या होते हैं, FAMOUS, फेमस। तो सेकंड रो के लास्ट में ठीक है, हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड है वो है फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट। तो ये हमने थर्ड रो में सेकंड पे है, ठीक, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, तो इसको हमने लास्ट रो में, ये फर्स्ट पे है, तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। FAMOUS, फेमस, FAVOURITE, फेवरेट, GRAND, ग्रैंड। बच्चों ये स्पेलिंग है, इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है बच्चों। तो मेरे साथ एक और बार आप रिपीट करें। चलें, फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट, वेरी गुड, इसकी स्पेलिंग क्या है, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। सेकंड है फेमस, स्पेलिंग क्या है, मेरे साथ रीड करें, FAMOUS, फेमस। थर्ड क्या है, फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट। लास्ट क्या है, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, ठीक है। तो ये वर्ड स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन, उसमें है कि एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कि एडजेक्टिव्स होता क्या है बच्चों। तो हमने लास्ट जो आपकी लास्ट मतलब आपने क्लास 1 में ये चीज़ें तो पढ़ी थी कि एडजेक्टिव्स ऑफ साइज़, जो कि साइज़ के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, पतली है, फैट, थिन, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज़ आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब है जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह एडजेक्टिव ऑफ साइज़ आ गया तो किसी चीज़ के साइज़ को डिस्क्राइब करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया तो किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे बैड क्वालिटीज़ और गुड क्वालिटीज़ दोनों होती हैं। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग, किसी भी चीज़ या पर्सन, प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव, इनमें हमें एडजेक्टिव की दी हुई हैं पेयर्स, ब्लैक, वाइट, क्लीन, डर्टी, हैवी, लाइट। ब्लैक काला, वाइट स्याह, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, हैवी भारी, लाइट हल्का, ठीक है, वजनी और हल्का। ये एडजेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स करेक्ट अपोजिट। अच्छा, ये अपोजिट के मतलब उलट जो होता है, उर्दू में हमने अल्फाज मुतसाद जो पढ़े थे, बेसिकली ये वो चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये है कि हमने क्या देखना है कि जो करेक्ट जो अपोजिट है ना, मतलब अगर कोई वर्ड, जैसे उर्दू में हमने देखा था काला है, तो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा, उलट होगा, वो स्याह होगा, और काले का वाइट सफ़ेद होगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि एडजेक्टिव के हमने अपोजिट वर्ड से मैच करना है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है खूबसूरत, तो इसका उलट जो अपोजिट क्या होगा,
वो होगा अगली, बदसूरत। तो इंग्लिश में इसको हम अगली कहेंगे, UGLY, अगली। ब्यूटीफुल, अगली। नेक्स्ट है क्लीन, साफ। तो इसका अपोजिट होगा गंदा, डर्टी, DIRTY, डर्टी। तो ये हो गया गंदा, क्लीन, डर्टी। वाइट, WHIT, वाइट, सफ़ेद। इसका अपोजिट होगा स्याह, ब्लैक, काला। तो इसका इंग्लिश में क्या, ब्लैक। अपोजिट क्या हो गया, ब्लैक, BLAC के, ब्लैक, वाइट, ब्लैक। नेक्स्ट है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी यानी खुश होना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जब हम उदास हो जाते हैं तो सैड, SAD, सैड। तो हमने इसको इसके अपोजिट के साथ मैच कर लिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ गया है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग यानी जो चीज़ लंबी होती है। तो उसका अपोजिट क्या होगा, छोटा, यानी जो चीज़ छोटी हो तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। तो ये हमने इसके साथ मैच कर लिया, इसका अपोजिट आ गया, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई है। ब्यूटीफुल का अपोजिट है अगली, क्लीन का अपोजिट है डर्टी, वाइट का अपोजिट है ब्लैक, और हैप्पी का अपोजिट है सैड, और लॉन्ग का अपोजिट है शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स। तो बच्चों एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स शो व्हाट वी डू और एक्सप्रेस एक्शंस, सिट, स्टैंड, ईट, ड्रिंक, एक्सेट्रा, और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खड़े हैं, जो भी। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स नाम होते हैं और एक्शन वर्ड्स जो हम काम कर रहे होते हैं। इसमें रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एक्शन वर्ड्स इन देम। उन्होंने कहा है कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको पढ़ें और इनमें नोटिस करें एक्शन वर्ड्स को। जैसे है आई हेल्प माई मदर इन हर होम टास्क। जैसे कि मैं अपनी अम्मी की घर के कामों में मदद करती हूँ। हेल्प, हेल्प मदद करना, तो ये काम हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, तो इसको इन्हें हाईलाइट किया है। ही रीड्स अ फनी स्टोरी, वो एक फ़नी स्टोरी यानी कि एक मज़ाहिया कहानी पढ़ता है या पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ता है। तो इसमें रीड्स जो हो गया वो एक्शन हो गया यानी पढ़ना। महा ईट्स एन एग डेली, महा रोज़ाना एक अंडा खाती है। तो यहाँ पे ईट्स, खाना, ये क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ द एक्शन वर्ड्स इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। उनने हमें एक्शन वर्ड्स दिए, उनको हमने यूज़ करके नीचे जो सेंटेंसेस दिए उनको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला है हेल्प, HELP, हेल्प, किसी की मदद करना। राइट्स, WRITS, राइट्स, लिखना। क्लीन्स, CLENS, क्लीन्स, साफ करना। रीड, READ, रीड, पढ़ना। PLAY, प्ले, खेलना। COOKS, कुक्स, खाना पकाना। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हो गए। अब इनको हमने जो जिसमें फिट आ रहा है वहाँ पर हमने फिल कर देना। जैसे पहला है महा डैश हर रूम, महा क्लीन्स हर रूम, महा अपने कमरे को साफ करती है। दे डैश स्टोरी बुक्स, वो दे रीड स्टोरी बुक्स, वो कहानियाँ पढ़ते हैं। वी हेल्प अदर्स, हम दूसरों की मदद करते हैं। आमिर प्ले विद हिज टॉयज, आमिर अपने खिलौनों के साथ खेलता है। साद राइट्स अ लेटर टू हिज मदर, साद अपनी अम्मी को खत लिखता है। महाज मदर कुक्स टेस्टी फूड, महा की जो अम्मी है वो अच्छा खाना या मज़ेदार खाना बनाती हैं। तो ये एक्शन वर्ड से हमने इसको फिल कर लिया, ठीक है। आगे आ जाए, आगे है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। इसमें है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर होम यूजिंग द वर्ड बैंक। उन्होंने कहा है कि आप अपने घर के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखें जो वर्ड बैंक हमने दिया है उसको इस्तेमाल करके। जैसे है क्लीन, CLEN, क्लीन, साफ करना। रूम, RWM, रूम, कमरा। AIRY, एयरी, हवादार। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। LOV, लव, प्यार, ठीक है। माई होम, my home is beautiful. There are 3 rooms. It is very airy and beautiful. I keep my home clean. I love my home very much. My home is beautiful. मेरा घर खूबसूरत है। There are 3 rooms. इसमें 3 कमरे हैं। It is very airy and beautiful. वो बहुत हवादार और खूबसूरत हैं। I keep my home clean. मैं अपने घर को साफ रखती हूँ। I love my home very much. और मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ या मुझे अपना घर बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये हमने लिखा। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। इसमें है लुक अराउंड योर सिटी, विलेज,
थिंक एंड राइट 5 sentences about your city, village in your own words. The following mind map will help you. उन्होंने कहा है इसमें कि आप अगर गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं वो अपने गांव को देखें, जो शहर में रहते हैं वो अपने शहर को देखें। उसके बाद सोचें एंड राइट 5 sentences about your city और विलेज। तो अपने गांव या शहर के बारे में 5 जुमले लिखें इन योर ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में। द फॉलोइंग माइंड मैप विल हेल्प यू। ये जो माइंड मैप है वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे माई सिटी विलेज, क्लीन इन्वायरमेंट, नॉइजी ट्रैफिक, फील्ड्स, रोड्स, बिग बिल्डिंग्स, स्मॉल हाउसेस, बिग स्मॉल फ्रेश एयर। अब देखिए क्लीन इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरा जो माहौल होता है तो वो वहाँ पे कहाँ पे होता है? विलेज यानी गांव में होता है। अगर आप गांव के बारे में, आप गांव में रहते हैं, आप गांव के बारे में लिखेंगे। शहर में रहते हैं तो शहर के बारे में लिखेंगे। साफ़ सुथरा माहौल गांव में होता है। नॉइज़ी ट्रैफिक, ये जो बहुत ज़्यादा शोर ट्रैफिक का होता है ये शहर में होता है। फ्रेश एयर, ये गांव में होती है, ताज़ी हवा। फील्ड्स, खेत गांव में होते हैं। रोड्स, सड़कें गांव में भी होती हैं लेकिन शहर में ज़्यादा होती हैं। बिग स्मॉल, ठीक है, कि बड़ा है छोटा है। बिग बिल्डिंग्स, बड़ी इमारतें, और स्मॉल हाउसेस, छोटे घर। इनको देख के आपने लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको गांव के बारे में बताया हुआ और आपने अपनी मर्ज़ी से, आप विलेज में रहते हैं तो आप गांव में रहते हैं, गांव के लिए लिखना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर के बारे में लिखना है। जैसे आई लिव इन अ विलेज और सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने लिखा आई लिव इन अ विलेज ऑफ पाकिस्तान। माई विलेज नेम इज़ डैश, जो भी आपके विलेज का नाम है। माई विलेज इज़ ब्यूटिफुल एंड क्लीन विद साइलेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। मेरा जो गांव है वो खूबसूरत है और साफ़ सुथरा है। विद साइलेंट इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही साइलेंट है, ठीक है, शोर शराबा नहीं है। इन माई विलेज देयर इज़ फ्रेश एयर, कि मेरे गांव में ताज़ा हवा और एंड ग्रीन फील्ड्स, और हरे भरे खेत हैं। आई लाइक माई विलेज वेरी मच, मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। और अगर आप सिटी के बारे में लिख रहे हैं तो आपने लिखना है आई लिव इन अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। माई सिटी नेम इज़ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जो भी है। माई सिटी इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। इट हैज़ वाइड एंड बिग, इट हैज़ वाइड रोड्स, there is no noisy traffic, there are big buildings in my city, and उसके बाद आप लिख सकते हैं I like my city, ओके। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से, जैसे भी जो सिटी वाले हैं वो सिटी के बारे में लिखे और जो विलेज वाले हैं वो विलेज के बारे में लिखे, ठीक है। अच्छा, तो ये टॉपिक हो रहा है कंप्लीट, लेकिन हम इसको एक बार रिकॉल करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, स्टोरी सुनाऊंगी, वो आपने सुननी है, ठीक है। तो स्टोरी है द कैट्स एंड द मंकी। बिल्लियाँ और एक बंदर, दो बिल्लियाँ हैं उनके बारे में, और एक मंकी और एक बंदर की। टू कैट्स once found a piece of bread. They both were very hungry. They were not willing to share the food with each other. They started fighting for the bread. One cat said, I want it first, it's mine. And other cat said, no, I want it first, it's mine. A monkey was seeing this from a distance. He wanted to eat the bread too. He thought of a plan to eat it himself. He approached the cats and asked them why they were quarreling. The cats told him everything. He then offered to solve the matter. He said, I will divide the bread into 2 equal halves and give it to you. Both the cats agreed to his proposal and gave him the bread. He cunningly divided the bread into 2 uneven pieces. One was bigger than the other. He then took a big bite from the bigger part, but this made the other part bigger than the other. He continued doing this until he ate the whole of the bread. The 2 cats were too late to realize his cleverness. The monkey fled away after eating their bread right in front of them. They now realized that they shared the bread with each other, they would not have been left hungry. Moral, if 2 people fight, the third one takes an undue advantage. ओके, तो इसमें स्टोरी में क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 2 cats once found a piece of bread, कि 2 जो बिल्लियाँ थी उनने एक दफ़ा उनको क्या हुआ कि उनको एक
रोटी का टुकड़ा मिला, ठीक है। द बोथ वर वेरी हंग्री, वो दोनों बहुत ज़्यादा भूखी थी। हंग्री भूख को कहते हैं, ठीक है, हंगर भूख को कहते हैं और हंग्री भूखी थी। दे वर नॉट विलिंग टू शेयर द फूड विद ईच अदर। विलिंग यानी वो नहीं चाहती थी, वो खुश नहीं थी एक दूसरे से जो ब्रेड थी, ठीक है, ब्रेड का जो पीस था वो एक दूसरे से वो शेयर नहीं करना चाहती थी। दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द ब्रेड, वो अब उस ब्रेड के पीस के लिए आपस में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। वन कैट सैड, एक ने कहा, आई फाउंड इट फर्स्ट, इट्स माइन, मुझे ये सबसे पहले मिली है, ये मेरी है। एन अदर कैट सैड, दूसरी बिल्ली ने कहा, नो आई फाउंड इट फर्स्ट, नहीं ये पहले मुझे मिली है, इट्स माइन, ये मेरी है। मंकी वॉज सीइंग दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो जो एक बंदर था वो थोड़े से ही फासले पर से ये सब कुछ देख रहा था। ही वॉन्टेड टू ईट द ब्रेड टू, वो भी ये ब्रेड खाना चाहता था। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू ईट इट हिमसेल्फ, फिर उसने एक प्लान सोचा कि क्या करना चाहिए तो ये मैं ब्रेड खुद खाऊं। बोथ द कैट्स, ही अप्रोच द कैट्स एंड आस्क्ड देम व्हाई दे वर क्वारलिंग, फिर वो उन बिल्लियों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रही हैं। द कैट्स टोल्ड हिम एवरीथिंग, तो उन बिल्लियों ने उसको सारा कुछ बताया। ही देन ऑफर्ड टू सॉल्व द मैटर, फिर उसने कहा कि मैं तुम लोगों की ना ये जो मसला है ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। ही सैड, उसने कहा, आई विल डिवाइड द ब्रेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, कि मैं ब्रेड को 2 इक्वल यानी कि एक जैसे हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम करूँगा। एंड गिव इट टू यू, और फिर इसको आप तुम दोनों को दे दूँगा। बोथ द कैट्स एग्रीड टू हिज प्रपोजल एंड गेव हिम द ब्रेड, जो दोनों बिल्लियाँ थी वो इस बात पे राज़ी होगी, मुत्तफिक होगी, और उनने बंदर को वो पीस दे दिया। ही कनिंगली डिवाइडेड द ब्रेड इनटू 2 अनइवन पीसेस, उसने क्या किया, वो चालाकी से उस ब्रेड को ना 2 बराबर हिस्सों नहीं बल्कि एक बड़ा पीस और एक छोटा पीस में, मतलब उसने पीसेस में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, अनइवनली यानी कि बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया। वन वॉज बिगर देन द अदर, एक जो पीस था वो बड़ा था दूसरे से, ठीक है। ही देन टुक अ बिग बाइट फ्रॉम द बिगर पार्ट, फिर उसने क्या किया कि जो बड़ा वाला पीस था उसमें से एक बड़ा सा बाइट लिया, उसने लुकमा लिया, बट बाइट लुकमे को कहते हैं, ठीक है। बट दिस मेड द अदर पार्ट बिगर, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरा पार्ट था वो ज़्यादा बड़ा हो गया। ही कंटिन्यूड डूइंग दिस अंटिल ही एट द होल ऑफ द ब्रेड, वो यही कुछ करता रहा, कभी एक पीस में से लेता बाइट लेता, कभी दूसरे में से बाइट लेता, तो ये कुछ करते करते वो उस टाइम तक करता था कि दोनों पीसेस ख़त्म हो गए, ठीक है, उसने दोनों पीसेस खा लिए। टू कैट्स वर टू लेट टू रियलाइज हिज क्लेवरनेस, लेकिन जो बिल्लियाँ थी उनको बहुत टाइम लगा कि वो उसकी चालाकी को समझ सकें। द मंकी फ्लैड अवे आफ्टर ईटिंग देयर ब्रेड राइट इन फ्रंट ऑफ देम, बंदर ने क्या किया कि वो वहाँ से भाग गया, फ्लड अवे यानी भाग जाना, वहाँ से भाग गया उनकी ब्रेड उनके सामने खाकर। दे नाउ रियलाइज दैट हैड दे शेयर्ड द ब्रेड विद ईच अदर दे वुड नॉट हैव बीन लेफ्ट हंग्री, फिर उनको ये बात महसूस हुई अपनी गलती कि हमें लड़ना नहीं चाहिए था, अगर हम एक दूसरे से ब्रेड को शेयर कर लेते तो हम अभी तक भूखी ना रहती, ठीक है। तो इसका मौलिया, इफ़ 2 पीपल फाइट, अगर 2 लोग आपस में झगड़ते हैं, द थर्ड वन टेक्स एन अनड्यू एडवांटेज, जो तीसरा है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, ठीक है। अनड्यू नाजायज़ और एडवांटेज कहते हैं फ़ायदे को, ठीक है। तो बच्चों इस स्टोरी में देखें ये बात है कि हमें एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, जो तीसरा है कोई और है, बाहर का बंदा है, तो वो इसका फ़ायदा उठाएगा गए और उससे हमें नुकसान होगा। जैसे बंदर ने क्या किया कि उन दोनों के लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए उनका ब्रेड लेके चला गया, खा के चला गया, तो एक भी बिल्ली को वो ब्रेड नहीं मिला और वो दोनों भूखी की भूखी रह गई, ठीक है। तो इसलिए ये है कि आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना जो तीसरा बंदा होता है ये जहाँ बाहर का होता है तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाता है, ठीक है बच्चों। तो स्टोरी अच्छी थी, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम आगे देखते हैं, आपके लिए मैं एक छोटी सी मज़े की वोकेबलरी रही हूँ ऑफिस की, यानी जो स्कूल के ऑफिस में यूज़ होती हैं या कहीं भी ये वोकेबलरीज यूज़ होती हैं, ठीक है, कहीं भी किसी भी ऑफिस में। जैसे पेंसिल, ऑफ कोर्स पेंसिल एक कॉमन चीज़ है, पेंसिल, पेन। हाइलाइटर, हाइलाइटर ये कलरफुल होते हैं, इसमें येलो भी कलर होता है, पिंक भी होता है, ब्लू भी होता है, पर्पल भी होता है। हम किसी चीज़ को, जैसे कोई वर्ड है या कोई सेंटेंसेस हैं या कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको हाईलाइट कर लेते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हाईलाइटर। वाइट आउट, इसको वाइटनर भी कहते हैं। तो ये वाइट आउट जो हम जब भी कोई चीज़ गलत लिख लेते हैं ब्लैक से या डार्क पेंसिल से तो वो साफ़ नहीं होती, तो उसको हम उसके लिए हम वाइटनर यूज़ करते हैं, उसको हम वाइट आउट कहते हैं।
पेपर क्लिप ये जब हम किसी फाइल में या किसी पेपर्स को आपस में कुछ करना होता है तब हम पेपर क्लिप यूज़ करते हैं। स्टेपलर जो आप स्टेपलर्स करते हैं कॉपीज़ पे, नोटबुक्स पे, उसके बाद क्या कहते हैं शीट्स वगैरह को आपस में पिन अप करने के लिए स्टेपलर को यूज़ करते हैं। सीजर्स, कैंची, मास्किंग टेप चिपकाने के लिए यूज़ होती है। स्कॉच टेप ये भी इसीलिए यूज़ होती है। फाइल फोल्डर, ये एक फ़ाइल का पूरा फोल्डर होता है जिसमें हम फाइल्स वगैरह डालते हैं। क्लैस्प एनवेलप, ये जो येलो सा आपने लिफाफा देखा होगा बड़ा सा, अक्सर उसके अंदर पेपर्स और इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो बड़ा पीला सा जो लिफाफा होता है येलो कलर का, उसको हम क्लैस्प एनवेलप कहते हैं। एनवेलप एक जो सिंपल एनवेलप होता है। लीगल पैड, जिस पे हम पैड्स होते हैं, इस पे हम सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। पेंसिल शार्पनर, पेंसिल को शार्प करने के लिए। कटर, ये एक पतला सा कटर होता है छोटू सा, जिससे हम जो होता है ना ये पेपर्स इनको इक्वली कट करते हैं या कोई हार्ड थोड़ा हो उस चीज़ को। कैलकुलेटर, जिस पे हम कैलकुलेटर हिसाब किताब कैलकुलेशन करते हैं। रेज़र, रबर एंड होल पंचर होता है ये जो अक्सर फाइल्स होती हैं ना, जैसे पेपर्स होते हैं या शीट्स होती हैं, शीट्स के जो दस्ते होते हैं पूरे, उनके बीच में ना सुराख करने के लिए जो कि हम फाइल में डालते हैं, दो सुराख जो साइड पे करते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है। इसको होल पंचर कहते हैं, होल पंचर। टेप मेजर, जिससे हम मेजरिंग करते हैं, टेप मेजर। एंड पुश पेन जब भी नोटिस बोर्ड पे हमें कोई नोटिस लगाना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं पुश पेन को। तो वो नोटिस बोर्ड पे हम पेपर को चिपका लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, उसके लिए हमें किसी स्कॉच टेप या ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसको चिपकाते हैं और फिर जब वो हमें ज़रूरत नहीं होता उतारते हैं तो हम इसको निकाल देते हैं और किसी और चीज़ के साथ चिपका लेते हैं, ठीक है, किसी और पेपर को चिपका लेते हैं। ये पुश पेन नोटिस बोर्ड पे यूज़ होती है, ठीक है। तो जो वर्ड्स थे वो था वोकैबुलरी में पेंसिल, पेन, हाइलाइटर, वाइट आउट, पेपर क्लिप, स्टेपलर, सीजर्स, मास्किंग टेप, स्कॉच टेप, फाइल फोल्डर, क्लैस्प एनवेलप, लीगल पैड, पेंसिल शार्पनर, कटर, कैलकुलेटर, रेजर, होल पंचर, टेप मेजर एंड पुश पेन। तो ये स्टेपलर होता है, स्टेपलर नहीं होता है, ठीक है, स्टेपलर कहते हैं इसको। ओके डन, तो ये हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके लिए मैं एक टंग ट्विस्टर की एक्टिविटी लाई हूँ, बहुत ही फन वाली है, आपने उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो टंग ट्विस्टर है, आई विश टू विश द विश यू विश टू विश, बट इफ़ यू विश द विच विशेस आई वॉन्ट विश द विश यू विश टू विश। सो ये बहुत ही मज़े की टंग ट्विस्टर एक्टिविटी है, आपने इसको घर में प्रैक्टिस करना है और उस टाइम तक करना है जब तक आप इसमें फ्लुएंटली ना बोलें, ठीक है। तो ये आपने तब तक इसको प्रैक्टिस करना, फन एक्टिविटी है, ठीक है। आई विश टू विश द विश यू विश टू विश, बट इफ़ यू विश द विच विशेस आई वॉन्ट विश द विश यू विश टू विश, ठीक है। ये बहुत ही फन एक्टिविटी है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ओके। तो अब हम ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपके लिए फ्रेश होने के लिए डाली थी ताकि आप थोड़े फ्रेश हो जाएं, देन हम चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने उसमें पढ़ा क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज आप ओपन करें, पेज नंबर 11, माई होम इन सिटी। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग, मतलब हर जो मुल्क होता है उसका अपना झंडा होता है। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट, जो पाकिस्तान का कौमी झंडा है उसका रंग सफ़ेद और सब्ज़ होता है, उस पर एक हलाली परचम है और स्टार ऑन इट और एक सितारा है। वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन द 14 अगस्त टू शो आवर लव फॉर आवर कंट्री। हम 14 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन यौम आज़ादी बनाते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक में उनसे हमने पूछा था व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंट्री एंड सिटी नेम, तो इसमें हमने कंट्री नेम बताया था, माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान, और सिटी नेम जो है वो बताना है। हाउ डू यू शो योर लव फॉर योर कंट्री, कि आप अपने मुल्क के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टू शो माई लव फॉर माई कंट्री। हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, उसमें पूछा कि आप आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं। आई डेकोरेट माई हाउस इन स्ट्रीट विद लाइट्स एंड फ्लैग्स, में अपने घर और गली को झंडे और कुमकुमों यानी बिजली लाइट्स से सजाता हूँ। एंड आई एंड माई फ्रेंड्स सिंग नेशनल सॉन्ग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह मैं अपना इंडिपेंडेंस डे को मनाता। नेक्स्ट माई होम एंड सिटी, इसमें सारा हमने
रीडिंग की और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन की थी, ठीक है। नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन था, उसमें हमें लर्निंग की साउंड्स दिया था। सबसे पहले हमने वॉल्स लेटर देखे थे कि वॉल्स लेटर कितने होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U, और काउंसलिंग 21 होते हैं, ठीक है। हमने उन पर टिक किया था जो वॉल्स थे, और काउंसलिंग 21 होते हैं, वॉल्स 5 होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर जो वॉल्स लेटर हैं उनको आपने उनके आगे वी लिखना है, और जो कॉन्सोनेंट है उनके आगे सी लिखना है, जो इनिशियल जो वॉल्स लेटर हैं, ठीक है, और इनिशियल कॉन्सोनेंट। जैसे मदर का एम इनिशियल कॉन्सोनेंट है, इसके हमने सी लिख लिया था। होम का एच जो है इनिशियल ये कॉन्सोनेंट है, हमने इसके आगे सी लिख लिया था। ऑनियन का ओ वॉल है, हमने वी लिख लिया था। एरिया का ए वॉल है तो हमने वी लिख लिया था। अम्ब्रेला का यू वॉल है तो हमने वी लिख लिया था। फैमिली का एफ कॉन्सोनेंट हमने सी लिख लिया था। सिटी का सी कॉन्सोनेंट है, हमने सी लिख लिया था। और एग का ई कॉन्सोनेंट वॉल है तो हमने वी लिख लिया था, ठीक है। ये इस तरह डन हो गया था। नेक्स्ट हमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स पढ़े थे। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स वो होते हैं जो दो कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर जो एक साउंड बनती है उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। उनमें हमने पढ़े थे BL, CL, SP, PL। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट्स थे BL ब्लॉक, CLOCK क्लॉक, BLACK ब्लैक, CLEN क्लीन। स्पर्ड SPRED स्पर्ड, SPRINK स्प्रिंकल, PLAN प्लेन, PLAC प्लेस। तो इसमें BL, CL, SP, PL इनिशियल ब्लेंड्स था, ठीक है। नेक्स्ट उनने हमें कहा था कि ये जो आपको दिए हैं सेंटेंसेस, इनमें से इनिशियल आपने जो ब्लेंड्स हैं उनको आपने क्या करना है, सर्कल। तो जिसमें प्लांट्स PL, ब्लाइंड BL, क्लाउड CL, क्लोथ CL, प्लम PL, SP स्प्रेड्स SP। ये इनिशियल ब्लेंड्स थे, हमने इनको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट था रीडिंग प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग। हमने ये डायलॉग पढ़े थे, इनका मीनिंग को अंडरस्टैंड किया था कि इनका क्या मतलब है, और प्रैक्टिस किया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम Maha and he is my father, Dr. Ali. You seem new here. Would you like to introduce yourself? Walaikum assalam. Yes, you are right. We just shifted here from Karachi. My name is Alina. Nice to meet you. We live in the next street. Good to meet you too. ठीक है, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमसे क्वेश्चन पूछे थे, हमने उनके आंसर देने थे। पहला था हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन महाज होम। महा के घर में कितने कमरे थे। देयर आर 5 rooms in Maha's home, 2 bedrooms, 1 kitchen, a bathroom, a sitting room, and a drawing room. Next था how many rooms are there in your home, कि आपके घर में कितने कमरे हैं। तो there are 5 rooms in my home. उसके बाद how do you keep your city clean, कि आप अपने शहर को कैसे साफ रखते हैं। We keep our city clean by not throwing trash or rubbish on roads, in parks, in gardens. We throw it into dustbin and keep our city clean, ठीक है। नेक्स्ट था हमने किया था, हमें दिया था कि ये ब्लैंक्स दी थी, हमने उनको फिल करना था अकॉर्डिंग टू लेसन, ठीक है। इसमें था Maha has 2 brothers and a sister. Maha's home is very airy and beautiful. Maha's home is situated in Islamabad and the famous Faisal Masjid is in Islamabad, ठीक है। ये हमने किए थे सेंटेंसेस, और सॉरी ब्लैंक्स। उसके बाद था वोकेबलरी बिल्डिंग। इसमें हमने वर्ड्स सीखे थे और उनके मीनिंग। जैसे पहला था एयरी, एयरी होता है हवादार। ओपन, वेयर एयर कैन पास फ्रीली। डिस्कस, जिस पे हम बातचीत करना। टू टॉक अबाउट समथिंग। वाइड, चौड़ा जो होता है, बड़ा जो होता है। लार्ज, हैविंग मोर स्पेस। कैपिटल, दारुल हुकूमत, सेंट्रल टाउन ऑफ एनी एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने एनिमल्स के नेम पढ़े, जिनमें फार्म एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे। इनमें काउ, हैन, हॉर्स फार्म एनिमल, और वाइल्ड एनिमल्स में थे डियर, मंकी एंड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट उन्हें हमें था राइट द नेम्स ऑफ 2 बर्ड्स एंड 2 इंसेक्ट। हमने 2 बर्ड्स के नाम बताने थे और 2 इंसेक्ट। बर्ड्स में पैरट, कैट, और इंसेक्ट्स में बग एंड बटरफ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट था फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, कि ये जो मिसिंग लेटर्स हैं इनको लिखें और जो वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करें। जैसे ड्राइंग था DRAWING ड्राइंग, GUESTS गेस्ट्स, SISTER सिस्टर, पेरेंट्स PARENTS पेरेंट्स, एयरी AIRY एयरी। नेक्स्ट था लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइड वर्ड्स। हमें साइड वर्ड्स दिए थे, हमने उनको पढ़ना था, जिनमें एट, ऑफ, इन, वॉज, सैड, विथ। नेक्स्ट था राइट साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिक्स, कि आपने वो क्या करना है कि
वर्ड्स को साइड बॉक्स में लिखना है जो जिसमें फिट आ रहा है, जैसे विद, ऑफ, सैड, एट एंड। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, कि आप ईच रो में जो भी करेक्ट स्पेलिंग है उनको आपने सर्कल करना है। इम्पॉर्टेंट, IMPORTENT इम्पॉर्टेंट। फेमस, FAMOUS फेमस। फेवरेट, FAVOURIT फेवरेट। ग्रैंड, GRAND ग्रैंड। ठीक है। नेक्स्ट हमें एडजेक्टिव्स दिए थे जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जिसमें था ब्लैक, वाइट, क्लीन, डर्टी, हैवी, लाइट। ठीक है। उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स को आपस में मैच करना था। ब्यूटीफुल, ऑपोजिट, जो ऑपोजिट थे यानी एडजेक्टिव जो थे मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स करेक्ट ऑपोजिट, उनके जो ऑपोजिट थे उनके साथ मैच करना था। जैसे ब्यूटीफुल हो गया अगली, क्लीन डर्टी, वाइट ब्लैक, हैप्पी सैड लॉन्ग शॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमने एक्शन वर्ड्स जो कि शो करते हैं किसी एक्शन को जो हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। जिनमें हमने उसके बाद हमने कहा था हमें दिए थे वर्ड्स हेल्प, राइट्स, क्लीन्स, रीड, प्ले एंड कुक्स। इनको हमने यूज़ करके एक्शन वर्ड्स को सेंटेंसेस कंप्लीट करने थे। जैसे महा क्लीन्स हर रूम, दे रीड स्टोरी बुक्स, वी हेल्प अदर्स, Amir play with his toys, Saad writes a letter to his mother and Maha's mother cooks tasty food। ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट था राइटिंग में हमने लिखा था लर्निंग टू राइट। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर होम यूजिंग द वर्ड बैंक। ये वर्ड बैंक था, इसको यूज़ करके हमने सेंटेंसेस लिखने थे। क्लीन रूम, eerie, beautiful। My home is beautiful. There are 3 rooms. It is very eerie and beautiful. I keep my home clean. I love my home very much। ठीक है, ये होम के बारे में था। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग था। क्रिएटिव राइटिंग में हमने क्या करना था, अपने विलेज या सिटी के बारे में लिखना था, और वो मैंने आपको बताया था कि सिटी के बारे में कैसे लिखना और विलेज के बारे में कैसे लिखना। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो इसमें सब चीज़ों को आपने वोकेबलरी, स्पेलिंग्स, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में जैसे राइट मैंने आपको बताया लिखना, और ये सारी चीज़ें आपने वर्ड से देखनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है डायलॉग्स की भी।